मारा, लगभग 30 साल की एक जवान औरत, अपने मंगेतर नूह की अचानक मौत के बाद बहुत उदास है। वो दोनों अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में नूह की मौत हो जाती है। अपने गम से निपटने में असमर्थ मारा अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाती है। उन यादों से चिपकी रहती है जो जिंदगी वो जीने वाले थे। एक रात मारा को नूह का सपना आता है। सपने में वो एक धुंधले जंगल में खड़ा है, उसका नाम पुकार रहा है। जब वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है तो वो गायब हो जाता है। बस उसकी आवाज की गूंज अंधेरे में रह जाती है। सपने आते रहते हैं और ज्यादा साफ और विस्तृत होते जाते हैं। नूह मारा को अलग अलग जगहों पर दिखाई देता है, कभी उन जगहों पर जहां वो साथ गए थे, कभी अनजानी डरावनी जगहों पर। जैसे जैसे सपने गहरे होते जाते हैं, उसे नूह से रहस्यमय संदेश मिलने लगते हैं, जिनमें से कुछ संदेश ऐसे होते हैं जैसे उसे आज के बारे में पता हो, ऐसी बातें जो सिर्फ नूह ही जान सकता था। पहले तो मारा को लगता है कि ये एक तरह का क्लोजर है, नूह का उसे कब्र के पार से दिलासा देने का तरीका। लेकिन जैसे जैसे संदेश डरावने होते जाते हैं, मारा को शक होने लगता है कि क्या ये सपने सच में नूह के हैं। एक सपने में वो उसे चेतावनी देता है, जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां मत जाना। दूसरे में वो फुसफुसाता है, मैं कभी नहीं गया। मारा की असल जिंदगी खराब होने लगती है। जब कोई आसपास नहीं होता, तब भी उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। उसे अपनी आंखों के कोने में परछाई हिलती हुई दिखाई देती है, और रात में उसे लगता है कि कोई ठंडी चीज उसका पीछा कर रही है। दोस्त और परिवार उसके अजीब व्यवहार को देखते हैं, लेकिन वो जिद करती है कि नूह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मारा उन रहस्यमय संदेशों के बारे में पता लगाना शुरू करती है, और उसे एक स्थानीय कहानी के बारे में पता चलता है। एक जोड़ा जो कई साल पहले एक एक्सीडेंट में साथ मर गया था। उन प्रेमियों की आत्माएं एक शापित जगह में फंस गई थीं, अपने अमर प्रेम के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। पता चलता है कि नूह का एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ था जहां वो दर्दनाक घटना घटी थी। जैसे जैसे मारा संदेशों के प्रति और जुनूनी होती जाती है, वो उन जगहों पर जाना शुरू कर देती है जो उसने अपने सपनों में देखी थीं। जंगल, एक पुराना खंडहर घर और कार एक्सीडेंट वाली जगह। हर जगह उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां जिंदा और मुर्दों के बीच की सीमा धुंधली है, लेकिन हर कदम के साथ नूह की मौजूदगी और खतरनाक होती जाती है। एक रात मारा आखिरकार नूह का सामना उस जंगल में करती है जहां उसने उसे पहली बार देखा था। जैसे ही वो उसके पास जाती है, उसे एहसास होता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो आदमी नहीं है जिससे वो प्यार करती थी। ये कुछ और है, एक ऐसी चीज जो आगे न बढ़ पाने की वजह से बिगड़ गई है। उसकी आंखें काली, खोखली हैं और उसका स्पर्श बर्फीला है। उनका प्यार एक ऐसी प्यास में बदल गया है जो उसे अपने साथ अंधेरे में खींच रही है। मारा के सामने एक चुनाव है, अंधेरे में डूब जाओ और नूह के साथ आफ्टर लाइफ में चली जाओ, जहां उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन एक बुरे सपने जैसी जिंदगी में फंस जाएगा, या फिर अतीत को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, ये मानते हुए कि कुछ प्यार चाहे कितने भी गहरे हों, मौत के बाद नहीं टिक सकते। एक आखिरी दिल दहला देने वाले पल में मारा छोड़ देने का फैसला करती है। जैसे ही वो ऐसा करती है, नूह का रूप धुंधला होने लगता है, लेकिन अपनी आखिरी बेबस गुहार के बिना नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मारा जाग जाती है, खुद को वापस जिंदा लोगों की दुनिया में पाती है, लेकिन बदल चुकी है। वो अपने गम से उबरने लगती है, लेकिन वो उनके प्यार को या बहुत देर तक पकड़े रहने की कीमत को कभी नहीं भूल पाएगी।